क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अगर वो ऑर्डर सारे मटीरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। अभी अभी आपने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को सुना है। उनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उनके फाइटर प्लेन्स पूरी दुनिया में इतनी तेजी से बिक रहे हैं कि ये लोग ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाल ये है सोबान की पाकिस्तानी प्लेन्स की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि डिलीवरी के लिए जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत कम पड़ रही हैं। ऐसे में जो सिविलियंस हैं उनके दूसरे देशों में जाकर बेचारों को प्लेन की डिलीवरी करनी पड़ रही है। और स्विच के हाथ लगी है ऐसी ही एक एक्सक्लूसिव डिलीवरी की वीडियो। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बेस्ट पार्ट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों के सिर्फ प्लेन्स नहीं बिक रहे, इनके आर्म्ड फोर्सेस भी दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे हैं बाहर, उनकी भी बिक्री हो रही है। तो हुआ ये कि दिल्ली के चांदनी चौक में एक जगह है 12 टूटी चौक। यहां से आपको थोक के भाव में दिहाड़ी मजदूर और राजमिस्त्री मिल जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 12 टूटी चौक है। इनके यहाँ भाड़े पर लेबर के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस भी दिए जाते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में आपने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को जो शेखी बगाड़ते हुए सुना, उसी पर 4 चांद लगाते हुए किसी ने ट्विटर पर लिखा है कि अपने पोर्ट और जो प्लेन्स हैं उसको बेचने के बाद पाकिस्तान अपनी फौज भाड़े पर दे रहा है। एक्चुअली अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में जब गाजा का 20 पॉइंट का एक पीस प्लान बनाया, तब उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी ताकि शांति बरकरार रहे गाजा में, फिलिस्तीन में। और इसमें पाकिस्तानियों को शामिल करने की भी बात हुई थी। अब दुनिया का 12 टूटी चौक पाकिस्तान इससे इनकार कैसे कर सकता था? सो इसने कहा कि जितने आर्म्ड फोर्सेस वाले चाहिए ले जाओ। बट जैसे लेबर की एक कॉस्ट होती है, वैसे ही हमारे दिहाड़ी सोल्जर्स जो है पाकिस्तान के, उनका एक रेट होगा उन्होंने कहा, और ये रेट होगा $10,000 पर सोल्जर। ये खबर जब दुनिया में फैली तो इस 12 टूटी चौक देश की थूथू होने लगी। फिर ये इससे पलट गए और कहा कि जी हमने तो पैसे नहीं मांगे। बट द प्रिंट की इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे गूगल करके तो पाएंगे कि पिछली बार ये भले ही मुकर गए हो ये फिलिस्तीन वाले मामले में, लेकिन इनका इतिहास रहा है भाड़े पे अपनी फौज देने का, और एक आधी जगह नहीं दुनिया भर में भाड़े के टट्टू बन के घूमते हैं। अगर आपको लगता है कि अचानक ये हम पाकिस्तान के प्लेन्स पूरी दुनिया में बिकने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन है रॉयटर्स। अब ये रॉयटर्स क्या है? आपको नहीं मालूम? रॉयटर्स एक ब्रिटिश मीडिया एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है। यहाँ साद सईद नाम के एक पाकिस्तानी मूल के एक पत्रकार हैं, वो काम करते हैं यहाँ पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक ये आधा दर्जन देशों में पाकिस्तानी प्लेन्स बिकवा चुके हैं। अच्छा जी। आइडियली जब मीडिया में काम कर रहे लोग, मीडिया में ही काम कर रहे लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो डॉग ईट्स डॉग वाली फीलिंग आती है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो तो सोबान बताएंगे। बट यहाँ मामला इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट का है। ऐसे में पता नहीं कि किन सूत्रों के आधार पर रॉयटर्स ने ऐसी रिपोर्ट्स को छापने यहाँ पर दिया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल की मई से अब तक पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया, सूडान, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश के साथ डिफेंस डील करता है। मतलब हाल ये रहा है कि आज हुई डील कि कल हुई डील, लेकिन अभी तक एक भी डील नहीं हुई। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सेम बंदा सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट करते हुए आधी दुनिया में पाकिस्तानी प्लेन्स बिकवा दे और पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक को लोन देने लग जाए। सईद भाई और रॉयटर्स को लगे हाथ ऐसी स्टोरीज भी कर देनी चाहिए इससे पहले कि कोई और कर दे। मतलब समझ रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं है कि हम रॉयटर्स या फिर उनके किसी पत्रकार पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इसी रॉयटर्स में पिछले साल 20 नवंबर को एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में एक अमेरिकन कमीशन के हवाले से शिवम पटेल नाम के इनके ही एक जर्नलिस्ट ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
चीन ने प्रोपेगेंडा फैलाया। चीन ने प्रोपेगेंडा इसलिए भी फैलाया ताकि फ्रांस के राफेल प्लेन्स की सेल को नुकसान पहुंचे, और यही कहते हुए मैं फिर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम रॉयटर्स या फिर उनके किसी पत्रकार पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों उंगली किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया को पाकिस्तानी प्लेन्स बेचने पर लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की कोई ले नहीं रहा है। अरे ले रहे हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, और भले ही दुनिया को लग रहा हो कि वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, बट उनका टर्म पूरा होते होते देखिएगा पिक्चर निकलेगी कि ट्रंप ले रहे थे, मतलब स्वाद आ जाएगा। सही बात है, ट्रंप और प्लेन्स की बात हो रही है, यहाँ पर साफ कर देते हैं एक बार, तो एक वीडियो प्ले कर देते हैं, ये देख लीजिए। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and दो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस के बीच युद्ध चला 3 दिन, और इस बंदे को इसकी पड़ी है कि प्लेन्स थे कैसे। कह रहे हैं कि नए प्लेन्स, बड़े प्लेन्स, सुंदर प्लेन्स मार गिराए। लोग गए तेल लेने। तेल लेने पाकिस्तानी प्लेन्स जो गए थे उनका हिसाब दिया था IAF चीफ AP सिंह ने। उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 9-10 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मार गिराए थे। इनमें से 4 से 5 तो अमेरिका के F-16 थे, और 5 जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स है पाकिस्तान के पास वो थे। इनके अलावा उन्होंने जो एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा था वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। मनोहर कहानियां मतलब वो डिलाइटफुल कहानियां जिन्हें बेचकर पाकिस्तान अपनी जनता का दिल जीत लेता है। जनता को मजा आ जाता है, लेकिन वो कहानियां सच बिल्कुल भी नहीं होती हैं। वॉर के टाइम में पाकिस्तान जो बेचता है वो भले ही मनोहर कहानियां हो, लेकिन उनका एक्सपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। भले ही वो अपने प्लेन्स मत बेच पा रहे हों, लेकिन इंटरनेट पे जब हमने पता किया कि दुनिया में जो उनका एक्सपोर्ट है उनके टॉप 5 आइटम्स क्या हैं, तो हमें क्या पता लगा? तो जब हमने गूगल किया, खंगाला, निकाला, निचोड़ा, तो पता चला कि दुनिया भर को एक्सपोर्ट होने वाले नंबर 1 पाकिस्तानी आइटम का नाम है आतंकवाद। नंबर 2 पे है आतंकवाद, नंबर 3 पर है आतंकवाद, नंबर 4 पे है आतंकवाद, और नंबर 5 पर आपको तो मालूम ही होगा आतंकवादी है। और एक बार तो पाकिस्तानी आतंकवाद के वन ऑफ द बेस्ट आइटम को इंपोर्ट करने के लिए अमेरिका को सीधे पाकिस्तान आना पड़ा था, और लादेन जी को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी का पहला साल पूरे होने में भी अभी इस महीने की 20 जनवरी तक का वक्त बचा हुआ है, मतलब अभी कम से कम 3 साल और हैं। और ऐसे में अगर सब ठीक रहा तो हो सकता है कि अमेरिका ऐसी शॉपिंग करने के लिए फिर से पाकिस्तान पधार जाए। वो जब पधारेंगे वैसे नीचे लोहड़ी का जो है वो ढोल भी बज रहा है ऑफिस में। हाँ ऑफिस में ही बज रहा है जब हम ये शूट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपसे लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्डे।